नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और CUET PG की आप सभी की यात्रा चल रही होगी और आपकी इस यात्रा को आसान बनाने के लिए उन विद्यार्थियों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो स्टडी कैपिटल से जुड़े हुए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में फिलहाल अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, BHU में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, JNU में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। इसी क्रम में हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। अब इनके बातचीत की जो भी बातें हैं वो आप सभी तक पहुंचने जा रही है। ये अपनी स्ट्रेटजी आप सभी तक साझा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और हमारे साथ अगर तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका परिचय सभी तक पहुंच जाए, आप अपनी डिटेल्स बताएं, अपना नाम, साथ में आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, स्कूलिंग कहाँ से, सारी बातें। जी, सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं कन्हैया लाल कुशीनगर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग कुशीनगर से ही की। उसके बाद अपने ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन मैंने BA किया और ये गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। विषय क्या रहा था आपका? जी, मेरा विषय था हिंदी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। ओके, बढ़िया। चलिए, तो अब अपने इंटरव्यू की हम लोग विशेष तौर से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ सवाल हमारे होंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों से रिलेटेड। भाई कन्हैया, आप मुझे ये बताइए कि जब आप कुशीनगर से हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपकी पढ़ाई चल रही थी और आप आर्ट्स के विद्यार्थी थे। जब एक आर्ट्स का विद्यार्थी होता है और जब हम COQP 11 यानी LLB का जो हमारा पेपर कोड है, अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो हमारे सामने आप देखेंगे कि मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, GK GS है, कंप्यूटर है और लैंग्वेज है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कोई भी जो आर्ट्स का विद्यार्थी होता है उसका मैथ्स और रीजनिंग से जो है नाता थोड़ा दूर हो जाता है अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए इस सिलेबस को, पहले सिलेबस को समझना और अच्छे से कवर करना, दूसरा कितने समय पहले आपने इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए अपनी तैयारी की शुरुआत कर दी थी? देखिए सर, ये तो सही बात है कि मतलब जो आर्ट्स बैकग्राउंड से यानी BA वगैरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हिंदी है या सोशियोलॉजी है, उनके लिए कठिनाइयाँ तो हैं इस COQP 11 के लिए। तो चूँकि मैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही मतलब कभी कभी कंपटीशन या कहिए तो SSC की तैयारी भी किया करता था। और जब मुझे आपके YouTube चैनल के बारे में पता चला तो मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में मैंने अपना प्रिपरेशन तैयार किया और आपके चैनल का सहारा लिया। और आपके द्वारा जो प्रोवाइड किया था मॉक टेस्ट वगैरह, उसका भी मैंने सहायता लिया और कहीं ना कहीं उसी से मुझको सहायता मिली यहाँ तक आने में। बढ़िया। जब आपने तैयारी की शुरुआत की तो आपको सबसे चैलेंजिंग कौन सा सब्जेक्ट लगा? जैसे मैथ्स, रीजनिंग, कौन सा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको लगा था? देखिए सर, हाँ सर, बात यदि हम करें कि जैसे मेरा बैकग्राउंड ही अच्छा JNU नहीं है, BA था, चूँकि मेरा लेते आइए मैथ्स और रीजनिंग से थोड़ा सा नाता नहीं था उतना, लेकिन तभी मैंने प्रयास किया, पढ़ाई की अपनी, और उसके दौरान मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की और कहीं ना कहीं मैं उसमें अच्छा कर पाया। ओके, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रिवीजन को लेकर के आपका क्या अप्रोच रहा था और नोट्स बनाने को लेकर के क्या अप्रोच रहा था? जी सर, रिवीजन की बात करें तो रिवीजन तो मतलब ये आप मतलब YouTube चैनल के दौरान मैंने पढ़ाई करते वक्त नोट्स भी बनाया, नोट्स को रिवाइज किया। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही मैंने रिवीजन शुरू कर दिया था और रिवीजन भी अच्छा हुआ, 1-2 बार रिवीजन हुआ और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। मैं सर्टिफिकेट, ओके। देन अगला सवाल होगा मॉक टेस्ट को लेकर के कि मॉक टेस्ट को लेकर के आपका अप्रोच क्या था, मॉक टेस्ट कितना आपके लिए ज़रूरी था और मॉक टेस्ट से क्या लाभ मिलते हैं? सर, मॉक टेस्ट तो इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि हम चाहे कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक अपने आप को एक कोई एग्ज़ाम या कुछ भी ऐसा हमारे सामने जब तक नहीं आता है कि क्या मैं उसके लायक यानी एबल हो चुका हूँ कि नहीं, तो ये मॉक टेस्ट हमें ये गाइड करता है कि क्या मैं उस एग्ज़ाम के प्रति कितना मतलब तैयार हो चुका हूँ। बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट हमें ये रास्ता देता है कि हाँ, आपकी मतलब तैयारी इतनी हो चुकी है। तो मॉक टेस्ट से मैं कहूँगा यही कि मॉक टेस्ट अपने तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट ही हमें वहाँ तक ले जाने में बहुत हेल्प देती है। ओके, आपकी इस यात्रा में स्टडी कैपिटल का क्या रोल रहा? कितना सहयोग आपको स्टडी कैपिटल से प्राप्त हुआ? सबसे पहले तो मैं स्टडी कैपिटल को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, चूँकि स्टडी कैपिटल के ही मार्गदर्शन से, चूँकि हम ऑफलाइन तो कहीं कोचिंग लिया नहीं था, तो जो भी हमें गाइड मिलता था तो स्टडी कैपिटल के माध्यम से ही गाइड मिलता था। मतलब शुरू से CUET एग्ज़ाम के शुरू से लास्ट तक का जो जर्नी था, मैं
स्टडी कैपिटल से जुड़ा रहा और वहीं से हमें मार्गदर्शन मिलता रहा। चलिए बहुत बढ़िया। और आखिरी सवाल ये होगा कि आप DU आ चुके हैं, जी। DU का कैंपस, आपकी फैकल्टी, क्या रिव्यू है आप अभी तक का? देखिए सर, मैं तो यहाँ मुझे आए हुए करीब 2-2.5 महीने हो चुके और मैं इतना दिनों में काफ़ी चीज़ें यहाँ देखा जाना, और कहीं न कहीं मैं दर्शकों से जो आने वाले यहाँ के इच्छुक विद्यार्थी हैं उनसे ये चाहूँगा कि आप भी पढ़िए। ये टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है और यहाँ पे आने का जो आपका सपना है वो कहीं न कहीं आपको मतलब पढ़ाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग तभी यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ आने के बाद हमें वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं जो हमें आज से अब जब तक मतलब ये जीवन निर्वाह में, यानी कि पढ़ाई से लेके अदर जो भी हमें ज़रूरतें हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया या अदर स्पोर्ट्स वगैरह, जो भी चीज़ें हैं हमें ज़रूरत, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे। बहुत सुंदर। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के LLB के छात्र कन्हैया से, जो कि स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े रहे हैं, अपनी तैयारी इन्होंने कंप्लीट की और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये मार्गदर्शन वीडियो आप सभी तक पहुंचा, उम्मीद करता हूं कि आपको सहयोग मिला होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में रखिएगा, कोई सवाल है वो भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तैयारियों के लिए आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मैसेज करिए, कोई गाइडेंस चाहिए वो लीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए स्टडी कैपिटल को, वहाँ से आप अपनी तैयारी की शुरुआत करिए। तैयारी आपकी जैसे भी हो कंप्लीट होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए और आपका लक्ष्य पूरा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।